हेलो फ्रेंड्स, सनराइज़ पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम NCERT गणित कक्षा 10 में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे और धनात्मक पूर्णांक a या x कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद b यानी कि भाजक जो मानेंगे वो 3m या 3m+1 के रूप में जो ये लिखा हुआ है इसमें में से 3 को भाजक मान लेंगे यानी कि b मान लेंगे। उसके बाद शेषफल यानी कि r के संभावित मान निकाल लेंगे और निकालने के बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इस मान को रख लेंगे और रख के उसको हल करेंगे। तो आइए करते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लिया। उसके बाद भाजक बराबर, भाजक मतलब b, इसको हम 3 मान लेंगे। तो जब भाजक 3 माना गया है तो शेषफल यानी कि r के संभावित मान क्या हो सकते हैं? शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल r के संभावित मान, तो हमने कहा शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होता है। यहाँ पर भाजक 3 है तो शेषफल हो सकता है 0 या 1 या 2। शेषफल 0 हो सकता है या 0 से कोई बड़ी गिनती हो सकती है, लेकिन वो भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। तो संभावित मान हो सकते हैं, शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। 3 नहीं हो सकता है, ना 3 से कोई बड़ी गिनती हो सकती है। अब इस मान को यूक्लिड प्रमेयिका में रख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखने के बाद प्रमेयिका लिख ली इसकी, a बराबर BQ+R। अब जो r के मान निकाले हैं वो r के मान यहाँ पर रख के हल करेंगे इसको। r बराबर 0 रखने पर तो a रहेगा। a बराबर b को माना गया है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q और r की वैल्यू रख रहे हैं हम 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q ही रहेगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वो चेंज नहीं होती, वही रहती है। तो ये हो गया a बराबर 3q। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमें दोनों साइड का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 3q का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9q स्क्वायर, ये हो गया। अब क्वेश्चन में दिया गया है ये 3m या 3m+1, तो इसमें में से हमें 9q में से 3 को निकाल लेना है। ये 9q में से 3 अलग कर लेना है बराबर। तो 3 जब अलग कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा 3 तिहाई
9, 3q², इस तरह तो हो गया a² बराबर 3q²। अब अगर इतने टुकड़े को हम m मान लें तो हो जाएगा a² बराबर 3m। तो यहाँ पर लिख लेना है, यदि 3q² बराबर m तो a² बराबर 3m। ये पहला हो गया। अब दूसरे में इसी तरह r की वैल्यू रखेंगे। r की वैल्यू अभी क्या रखी थी, 0 रखी थी। अब क्या रखना है, 1 रख लेना है। यदि r बराबर 1 तो, या r बराबर 1 रखने पर चाहिए लिखें तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी हम प्रमेयिका में a बराबर 3q + 1। अब क्या करना है, फिर वही काम करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर करेंगे तो a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर अब इसको हमने देखा कि ये a + b के होल स्क्वायर में इसको रख सकते हैं, तो हम इसको सर्व समीकरण a + b के होल स्क्वायर में रख लेंगे। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² के। हमको रखना है 3q + 1 को इसी फॉर्म में, 3q + 1 का होल स्क्वायर बराबर a² तो हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। तो a की वैल्यू यहाँ पर 3q है तो यहाँ पे लिख लेंगे 3q, ये हो गया 2a। अब b लिख लेना है, b कितना है, 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। उसके बाद प्लस है, प्लस बना दिया, b² है, b हमारा 1 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा q का स्क्वायर, प्लस इनका गुणा हो जाएगा 2 × 6, 6 × 9 6, 6q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे रख लेंगे, a² बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q + 1। अब यहाँ पर 3m + 1 हमको निकालना है, तो हम इसको 1 को अलग कर लेंगे। पहले ये 1 जो है इसको अलग कर लेंगे, 9q + 6q एक ब्रैकेट में रख लिया, फिर प्लस 1। अब इसमें से हमको 3 अलग कर लेना है क्योंकि 3m + 1 निकालना है। 3 जब अलग करेंगे तो 3 बाहर कर लिया, अंदर बचेगा 3 × 9, 3q² प्लस 3 का पारा 6 में, 3 दूनी 6, 2q, उसके बाद ये प्लस के 1 ये बच गए। अब इतने टुकड़े को अगर हम m मान लें तो ये हो जाएगा 3m + 1। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख देना है, यदि 3q² + 2q बराबर m तो a² बराबर 3m + 1। यही हमको निकालना था, यही दर्शाना था। ये इतने को m मान लिया गया तो इसके जगह पर यहाँ पर m रख दिया गया 3m + 1। तो इस तरह ये प्रूव हो गया।